तो फिर कैसे हो? इस वीडियो में आपको मैं 12वीं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये बच्चे ये कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं तैयार होते। उसके एक्सेस में लॉन्ग दिए हुए हैं, वैसे बुक के अंदर से लॉन्ग बन रहे होते हैं, एक चैप्टर के बहुत लॉन्ग बन जाते हैं, नहीं तैयार होते। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ ऐसे लॉन्ग बता दो हमें कि हम उन्हें तैयार कर लें और हमारे किसी तरीके से लॉन्ग के 3 पार्ट मुकम्मल हो जाए। या फिर कुछ बच्चे ये कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट जो होता है हमें वो मुश्किल लगती है। हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक के कोई ऐसे बता दें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम वहां से तैयार कर ले और किसी तरीके से हमारे लॉन्ग के 3 पार्ट मुकम्मल हो जाए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं सारे लॉन्ग बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी इस साल आ रहे होते हैं और इस साल भी आ रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 जी आ गया जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब यहाँ पर देखें चैप्टर नंबर 7 के मैंने कितने लॉन्ग ऐड किए हैं, मेरी टीम ने जो लॉन्ग ऐड किए कितने लॉन्ग है। ये लॉन्ग क्वेश्चन 1 आ गया। अब इसके बाद जाते रहेंगे नीचे तो कितने लॉन्ग हैं चैप्टर नंबर 7 के यहाँ पर ऐड किए गए हैं। ये देखो यहाँ पर आकर बन गए ये हमारे पास टोटल 29 लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्या मतलब हुआ 29 क्वेश्चन, 29 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के ही हैं। तो बाकी बुक के कितने लॉन्ग बनेंगे? नहीं माय डियर स्टूडेंट, ये लॉन्ग 29 नहीं है बल्कि वही चंद गिने चुने लॉन्ग है, उनके स्टेटमेंट को चेंज किया गया। क्योंकि होता अक्सर पता क्या है, जो टीचर आपके पेपर बनाते हैं वो कैसे पेपर बनाते हैं, वो ये करते हैं कि ये टॉपिक है लॉन्ग का, पिछले बोर्ड में जो दूसरे बोर्ड है उन्होंने इस लॉन्ग को कैसे दिया था उसके स्टेटमेंट को देखते हैं। उन्हें कोशिश ये होती है कि मैंने स्टेटमेंट को चेंज करके अपने बोर्ड का बनाना है और वो इस तरह का बनाते हैं, ये उनका बनाने का तरीका होता है। तो मतलब पता क्या होता है, कुछ बच्चे लॉन्ग को तैयार कैसे करते हैं, वो करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट याद करते हैं, हाँ स्टेटमेंट याद करते हैं, पूछ सकते लॉन्ग याद करते हैं, उन्हें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ लॉन्ग का टल गया होता है। लेकिन चेक ने किया, उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज की, उन्होंने देखा कि लॉन्ग ही कोई और है, वो लॉन्ग करना ही नहीं, उनको देख के लॉन्ग भूल जाना। लेकिन जिसने पेपर बनाया आपका, लेकिन जिस टीचर ने आपका पेपर बनाया वो लॉन्ग की स्टेटमेंट चेंज कर देता है। बच्चे करेंगे स्टेटमेंट को देखेंगे क्वेश्चन ही कुछ और है, लॉन्ग लिखेगा नहीं, भूल जाएगा उन्हें। नहीं माय डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन वही था, उसका आंसर वही लिखना था जो आपने तैयार किया था। लेकिन असल बात पता क्या है, आपने लॉन्ग को तैयार गलत तरीके से किया था। लॉन्ग को तैयार करने की आपकी अप्रोच गलत थी। असल अप्रोच क्या लॉन्ग को तैयार करने की, साइंटिफिक मेथड क्या लॉन्ग को तैयार करने का, मैं आपको बताता हूँ और उसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से बताऊंगा, इसको भी दिमाग उठा लेना। फर्ज करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग लेते हैं, कोई मशहूर से लॉन्ग कौन सा आता है, हाइब्रिडेशन का लॉन्ग आता है। अब ये लॉन्ग में क्या बातें हो रही होती हैं, ये बात होती है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे हाइब्रिडेशन लिखेंगे तो उसमें जो कार्बन की स्टेट आती हैं, ग्राउंड स्टेट हो, एग्जॉटिक स्टेट हो या फिर हाइब्रिड स्टेट हो, ये 3 स्टेट आती हैं। फिर उसके बाद sp ऑर्बिटल को बनाने होते हैं हमने, और फिर उसका स्ट्रक्चर पूछा था जिस चीज का, sp2 का पूछा होता है, sp3 का पूछा होता है, हमने वो बनाना है। किसी के पूछ लेते हैं इथेन का, इथाइन का, हमने वो बनाना होता है, फिर उसको एक्सप्लेन करना होता है। यही 4-5 पॉइंट होते हैं ना। जब भी हमने किसी टॉपिक को तैयार करना है, हमने टॉपिक को ऐसे तैयार करना है कि ये टॉपिक क्या है, इसका नाम हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 4-5 पॉइंट है। अब जो पेपर है, जो टीचर पेपर बनाएगा, वो मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, 2 पूछ ले, जो मुझसे पूछेगा मैं उसका आंसर दूंगा। हमने लॉन्ग को ऐसे तैयार करना होता है कि लॉन्ग का टॉपिक है, इसमें 4 बातें हो रही हैं, मैंने वो 4 बातें याद रख लेनी है। अब वो लॉन्ग को मुझसे किस तरह से पूछ ले, मुझे पता होगा बात क्या हो रही है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, अब वो लग जाएगा मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखने हैं, उसको मैं उस तरह लिखना होता है। ये एक लॉन्ग को तैयार करने का तरीका है। अब यहाँ पर कर दिया वही लॉन्ग क्वेश्चन जो एक लॉन्ग था, एक बोर्ड ने इस तरीके से पूछा और दूसरे बोर्ड ने इस तरीके से पूछा, वो सारे यहाँ पे इकट्ठे ऐड कर दिए गए हैं ताकि आपको पता लग सके कि एक लॉन्ग पूछा किस तरीके से जाता है। ये 29 लॉन्ग कंप्लीट लॉन्ग है। जो करने वाले लॉन्ग है वो तो ये हैं चैप्टर 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और साथ ही साथ मेन लॉन्ग में ना ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर के जो किसी न किसी बोर्ड में लाजमी आ रहे होते हैं, वही बताऊंगा, क्या पता वो आपके बोर्ड हो। अब जब हम चैप्टर 7 पर जाए, यहाँ पर जो लॉन्ग 12 बचे होते हैं वो ये होते हैं हाइब्रिड में लॉन्ग होते हैं और आइसोमेरिज्म वाले होते हैं। ये तो पूछे ही आ रहे थे बार बार चैप्टर 7 में लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है, बच्चे ये पूछेंगे क्या हम सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ही तैयार कर लें, काफी रहेंगे? तो माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। मेन बात पता है क्या, जिस बच्चे ने केमिस्ट्री का पेपर देना है ना, उस पर लाजमी है कि जो यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो लास्ट में उससे आते हो, जिस चैप्टर को उसमें एज अ लॉन्ग पेपर तैयार करना है। फिर अगर टाइम बचता है पहले इसको रिवाइज करे, फिर टाइम बचता है फिर इसको रिवाइज करे, फिर अगर टाइम बच गया, अब उसका मन कर रहा है कि मैंने बाकी लॉन्ग भी तैयार किए हैं, मेरे पास टाइम है, मैं बाकी लॉन्ग पढ़ूँ, फिर उसे लॉन्ग पढ़ सकता है। क्योंकि
नंबर कभी भी उसके नहीं आते जिसने फुल बुक पढ़ी होती है, नंबर उससे के आते हैं जिसने मेन चीज़ पढ़ी होती है और मेन चीज़ को बार-बार रिवाइज़ किया है। एग्ज़ाम हॉल में कभी भी एक बार पढ़ के हम लिख नहीं सकते, उसके लिए बार-बार रिवीजन ज़रूरी है। जिस क्वेश्चन की रिवीजन होगी बार-बार, उसी क्वेश्चन को वहाँ पर लिख पाएँगे। ये तरीका होता है करने का। अभी चैप्टर 7 आ गया, उसके में क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, इनके निशान पता लगा लें और ये हमारे पास हम जाएँगे नीचे 8 शुरू हो गया। अब 8 में जो लोगों को अलग तरीके से पूछे गए हैं, ये सारे वो आ गए और इनको एक ना टॉपिक बना दिया हुआ है कि मतलब ये एक टॉपिक था और इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको अरेंज कर दिया हुआ है जो मेरी टीम ने। उसके बाद आते हैं अब चैप्टर नंबर 8 के आ जाएँगे हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो कहाँ जाके आएँगे? ये देखो अब आगे 8 के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ गए। अब यहाँ पर किस चीज़ के क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं? चैप्टर नंबर 8 एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं कन्वर्जन, एक्सेसोरियल कन्वर्जन, वो तो पूछी जा रही होती हैं, आती अक्सर वो है, मेरी वाली वही है कि जब कितने साल पहले की बात है, यहाँ पे वो बातें पूछी जा रही होती हैं और अल्काइन इसकी एसडी में चला गया, वो जो है नहीं एक्सेस से शॉर्ट क्वेश्चन है ये ला, लॉन्ग क्वेश्चन है ये ला, ये पूछ जा रहा होता है और इसके रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रिएक्शन पूछने उसने लॉन्ग में हो शॉर्ट में हो। अब वो रिएक्शन को भी अलग तरीके से पूछ लेता है। कभी वो कहता है फर्स्ट को अल्काइन है ना, अल्काइन रिएक्ट करे किसी एक चीज से, फर्स्ट को रिएक्ट करके हाइड्रोजन से, तो क्या ना देगा? एल्कीन ना देगा। वो आपसे जो क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्शन का, या फिर वो कह देगा कि मुझे एल्कीन ना करो डबल बॉन्ड से, अल्काइन किसी से रिएक्ट करेगा। यानी क्वेश्चन के अल्काइन रिएक्शन का ही है, अब उसे स्टेटमेंट चेंज कर दी। मैंने कहा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चीज कैसे रिएक्ट करके कैसे बनाती है। फिर वो जिस तरह मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझना है, उस कॉन्सेप्ट उस लिहाज से देना है, ये तरीका होता है। अब चैप्टर में 8 के हमारे पास इम्यूनो क्वेश्चन आ गए, इसमें एचसीएच वर्ड आती है, कन्वर्जन आ रही होती है और ये कोल्स का मेथड, ये प्रिपरेशन का मेथड है ना, ये तो आ रहा है लाजमी तौर पर, चाहे वो जिसका मर्जी पूछ ले। और उसके बाद आता है हमारे पास 8 के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आगे इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ पर उसने लॉन्ग क्वेश्चन का नंबर गलत दे दी है, ये 8 नहीं 9 है, जब लिखा हो ना बेंजीन के बाद ये 9 आता है यहाँ पर, ये 8 नहीं है और ये आगे बेंजीन के आगे, और बेंजीन के ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आगे जो कि उसके आज तक पूछे गए हैं। जो इसमें करने वाले मेन लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन से? वो ये वाले आगे, मैं आपको दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आगे, जिसमें बेंजीन के रिएक्शन आगे, बेंजीन कन्वर्ट किया जा रहा है, किसी रिएक्ट करके उसमें कन्वर्ट किया। असल में क्या है कन्वर्ट का मतलब से क्या दिया? बेंजीन था, बेंजीन किसी से रिएक्ट की, उसके वजह से उसने बना दिया। उसने कभी बनाकर देखो, बेंजीन की रिएक्शन क्वेश्चन नहीं वाले, मैंने कहा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार रिएक्शन पूछे जा रहे होते हैं, अलग तरीके से पूछे जा रहे होते हैं। ये है कि बेंजीन के चैप्टर में 9 के क्वेश्चन। उसके बाद 9 में जो क्वेश्चन बार बार पूछा होता है वो होता है फिलिप के रिएक्शन पे, है बेंजीन की रिएक्शन ही आ गया ना, और ये वाला क्वेश्चन बड़ा बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद बेंजीन का क्वेश्चन आगे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेंजीन के, ये हर बच्चे को चैप्टर नंबर 9 के लिहाज से लाजमी याद होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर में 10 आ गया, अल्काइल हैलाइड्स का नाम है, अल्काइल हैलाइड्स का नाम है। मैं असल में पेइंग स्कीम तो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 7 होते हैं, उसमें 6 ने लॉन्ग आना है, एक नहीं आना होता। अब कुछ बच्चे ये होते हैं वो कहते हैं भाई नहीं हमने 7 करके लॉन्ग तैयार करने हैं। कभी मैं 7 चैप्टर के चैप्टर नंबर 7 से लेकर 13 तक के सबके वन लोन बता रहूँगा, क्योंकि टीम ने तो मुकम्मल लोन की फाइल तैयार की है ना आपके लिए, मैं मुकम्मल बता रहूँगा। फिर आपके पास पेइंग स्कीम होगी, मैंने इस चैनल पे अपलोड की हुई है, 30 डेज़ का प्लान है केमिस्ट्री का, वहाँ पर आपको मिल रही होगी लोन की पेइंग स्कीम जो कि फाइनल है। उसके हिसाब से जिस चैप्टर के आपने लोन करने हैं वो लोन कर लें। ये यहाँ पे 10 आ गया, उसके लोन क्वेश्चन आ गए जो कंप्लीट आज तक पूछे गए अलग अलग बोर्ड में, और उसके बाद 10 को हम जाते रहेंगे नीचे, हमें मिल जाएंगे इसके सारे इंपॉर्टेंट लोन क्वेश्चन। अब ये रहे 10 के इंपॉर्टेंट लोन क्वेश्चन जो कि आपने लाजमी तैयार करने अल्काइल हैलाइड चैप्टर के लिए। इसमें कौन से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं भाई? यहाँ के बाद आता है एसएन वाला। अब एसएन का एक तो कभी एसएन पूछ लेगा और कभी उसका नाम लेकर पूछेगा, जैसे उसने नीचे पूछा हो देखो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, मतलब वही है वो भी एसएन है ये भी एसएन है। कभी उसने एसएन लिख लिया, कभी उसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख लिया। देखिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन वही है, आंसर आपने वही लिखना है इसका। और उसके बाद E1 E2 होता है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर 10 में, ये बार आते हैं। और 10 में यहाँ पर लिखा तो क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको नोट कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ ना। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, उसके रिएक्शन वही इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके रिएक्शन लॉज में किसी न किसी बोर्ड में लॉन्ग आ रहे होते हैं। ये मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 10 कहता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 हमारे पास आ गया, उसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर आ गया। ये उसके लॉन्ग क्वेश्चन सारे आगे जो आज तक डिफरेंट बोर्ड में पूछे गए हैं। अब उसके बाद हम जाते रहेंगे नीचे, यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, चलो जी मेरी टीम ने क्या कर दिया, क्वेश्चन तो लिखा ही लिखा, उसका आंसर साथ लिख दिया हर एक क्वेश्चन में फाइल में। उन्होंने लॉन्ग की फाइल अलग तैयार की है, यहाँ पर लॉन्ग यहाँ भी ऐड कर दिए। अब बच्चे भी पूछ रहे होंगे ना कि क्वेश्चन तो हमें मिल चुकी है, उसके लॉन्ग क्या है,
तो इसके आंसर तो आज़म बैच के बाद मौजूद है। तो इसके आंसर तो आज़म बैच के स्टूडेंट के पास मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर हर बुक के हर क्वेश्चन की कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखो ना, उनके लिए सारे क्वेश्चन भी कर दिए, उसके आंसर की अलग फाइल है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का फाइल वहाँ प्रोवाइड की गई है। और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के सारे क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं। अगर हम जाएंगे नीचे तो ये रहे 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर क्या बातें पूछी जा रही होती हैं। 11 अगर जो बच्चा एज अ लॉन्ग कवर करता है ना, उसमें ये बात तो फाइनल है, अल्कोहल की प्रिपरेशन पूछी जा रही होती है। और उसके बाद आता है हमारे पास कोई अल्कोहल की प्रिपरेशन पूछी जा रही होती है और फिनोल के रिएक्शन होते हैं। ये तो टॉपिक है जो सब पूछे जा रहे होते हैं, और बाकी सारे मोनोटॉपिक टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं जो करने वाले हैं। ये हर बच्चे को लास्ट में जिसने चैप्टर 11 को एज अ लॉन्ग कवर करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 आ जाएगा, उसका नाम क्या है, उसके नाम हमारे पास एस्टाल्डिहाइड एंड कीटोन उसका नाम आता है। ये उसके सारे क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में, पंजाब के 9 बोर्ड में पूछे गए हैं। और जो उसमें करने वाले क्वेश्चन है वो कौन से हैं, वो ये वाले हैं। मैंने निशान तक लगा दिए यहाँ पर, मैं आपको निशान लगाता हूँ। अच्छा, चैप्टर 12 है ना, वहां पर जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बार बार वो होगा कैन इज रिएक्शन, ये तो पूछे जाता तक सर। उसके बाद एल्डोल कंडीशन होती है, वो पूछे, देखो नीचे भी लिखा हुआ है एल्डोल कंडीशन का, ये पूछा जाना होता है। और इसमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, ये शॉर्ट में लगे पूछे जा रहे होते हैं 10 11 12 में। उसके बाद ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन 12 के हैं, ये हर बच्चे को लाजमी तरह होना चाहिए। ये देखो ना आगे ना उसमें कि कैसे प्रोपेलिन आ गई उसकी, और 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन आ गया हमारे पास, चैप्टर नंबर 12 का आ गया। जैसे क्वेश्चन आ गए। अब कुछ बच्चे चैप्टर नंबर 5 और 15 को भी ऐसे लॉन्ग कवर करते हैं। इस बार तो पेयर हुआ नहीं है, लास्ट पेयर था 5 का 15 था, अब 5 और 6 है ना एज अ लॉन्ग का पेयर है। लेकिन टीम में तो कंप्लीट नोट्स बनाने होते हैं ना, तो ये देखो 15 की अब ना देखें, अब 13 आगे हमारे पास आ गया। 13 तो बच्चे तैयार करते होते हैं एज अ लॉन्ग के तौर पर। जिस बच्चे को तैयार करने उसके ये देखो आज तक जो 13 में क्वेश्चन पूछे गए लॉन्ग, वो ये आगे कितने पूछे गए अलग अलग तरीके से। यहाँ पर आगे हमारे पास कितने बने हैं, ये बन गए 27। अब इसका मतलब 27 लॉन्ग नहीं है, मतलब वो ये कि लॉन्ग वही थे, उनको अलग तरीके से पूछा गया, यहाँ पर वो लिखते गए हैं। 13 के जो मेन लॉन्ग करने वाले हैं वो आपके 3 से 5 हैं। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन हर बच्चे को लाजमी आने चाहिए। ये देखो ना यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्वेश्चन 12 पूछे जा रहे होते हैं। और इसके जो आता है हमारे पास अमाइड अमाइनो एसिड आता है, ये इसके डिफरेंट एक्शन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं जब 13 में आते हैं। और 14 के आगे हमारे पास क्वेश्चन, और 16 के आगे इनके लिए तैयार नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अब मेन चीज जो बच्चे बात करते हैं कि सर जी हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं तैयार होती, उसके कॉन्सेप्ट थोड़े मुश्किल आते हैं, हमें कोई बात दो इनऑर्गेनिक, क्योंकि वहां पर सीधी सीधी बातें हो जाती है ना जो आपने क्लास 10 में पढ़ी हुई थी। क्या बातें हो रही होती हैं, हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसी बात पूछी जा रही होती है। ये देखो उसी का नाम आ गया। अब ये सारे से क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए ये हैं, लेकिन टीम ने देखो किस तरह हर क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से अरेंज किया गया। पहले उसको टॉपिक बता दिया, फिर इसमें आज तक क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे गए हैं ये बता दिया। अब आपको वो कोई भी चीज पूछ ले, क्या पता से ऊपर पूछ ले या नीचे पूछ ले, आपने टॉपिक मुकम्मल तैयार करने, आपको जो कुछ मर्जी पूछ ले, जो पूछेगा आपने वही आंसर लिखना है। ये एक लोगों को तैयार करने का तरीका होता है। अब यहाँ पर हमारे पास सारे लोग आगे चैप्टर नंबर 1 के जो आज तक पूछे गए थे, उसमें जो करने वाले लोग हैं वो नीचे आगे हमारे पास, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये आ रही है, कितने लोग हैं, टोटल 7 लोग हैं जो चैप्टर 1 में से हर बच्चे को लाजमी चाहिए, जिसने चैप्टर नंबर 1 को एज अ लॉन्ग कवर करना है या फिर एज ए एक्स्ट्रा पेयर करना है, उसको ये 7 लॉन्ग लाजमी आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आ गया, उसके लॉन्ग क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं वो ये सारे आ गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है जो मेन लॉन्ग चैप्टर नंबर 2 में करने वाले, वो कितने हैं, ये कितने हैं, ये 3-4 लोग हैं, बस यही करने वाले लोग हैं जो बार बार पूछा जाते हैं। डाउन सेल, नेल्सन सेल, ये तो लॉन्ग कोई ना कोई एक आ ही रहा होता है बार बार। उसके बाद ये उसके कंपेयर करने के क्वेश्चन आगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल किसी ना किसी बोर्ड में चैप्टर 2 से लाजमी आ रहा है। पेयर वही है ना, 1+2 का पेयर है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आ गया, इससे तो लोगों कोई नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर भी जो आज तक पहले कभी पूछे गए थे लोग, क्योंकि पहले भी कभी ज़माने में पेयरिंग में शामिल था 3, ये वो लोग अब इसको फिर ना ही देखें, क्योंकि जारी बात है ये आपने तो लॉन्ग नहीं तैयार करना। उसके बाद हमारे पास 4 आ गया, इसके लिए लॉन्ग तैयार नहीं करेंगे आप। हमारे पास चैप्टर 5 आ गया। हाँ, कुछ बच्चों ने चैप्टर नंबर 5
और 6 को एज अ लॉन्ग के तौर पर करना है तो यहाँ पर आता है। अब वो देखो चैप्टर के नाम में शामिल है, ये चैप्टर का मोस्ट और लॉन्ग क्वेश्चन नोबल गैसेस का जो इसके आते हैं पेपर्स आते हैं, ये आज तक पूछे जा होते हैं। इसके आज तक क्वेश्चन आगे जो पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 5 में। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके तैयार करने वाले हैं वो आगे ये कितने लॉन्ग क्वेश्चन है लो जी, उसने बस 2 लॉन्ग होते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर उसने वो लॉन्ग ऐड नहीं किया, हालांकि वो लॉन्ग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 का। उसका नाम हमारे पास आता है, नाम उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 5 का नाम आपका क्या आता है, वो उसका नाम हमारे पास आता है फॉर नोबल गैसेस। उसके क्वेश्चन लाते पूछे होते हैं। अब 6 आ गया हमारे पास, ट्रांस एलिमेंट आ गया। उसके आज तक जो लॉन्ग पूछे गए हैं वो ये सारे आ गए, और जो आज तक पूछे गए हैं तो ये थे हर चैप्टर के क्वेश्चन जो कि आज तक पूछे गए हैं। तो फिर इसके बाद ये क्वेश्चन का मुकम्मल हो गए। अब आपकी नेक्स्ट बुक है फिजिक्स है, उसके आ रहे होंगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, उसकी वीडियो आ रही होगी। तो फिर तब तक के लिए फी मान अल्लाह, मैं अब्दुल्ला मुगल हमेशा तुम्हारे गुल को सपोर्ट करता हूँ।